जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का यादव सरकार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पाकिस्तान की जेल से भारतीय एजेंट की घर वापसी। कुलदीप यादव ने जेल में 28 साल बिताए। आज हम बताएंगे पूरी कहानी। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में करीब 28 साल बिताने के बाद कुलदीप यादव की वतन वापसी हो गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 अगस्त की शाम बाघा बॉर्डर से वो भारत में दाखिल हुए और ट्रेन से अहमदाबाद स्थित अपने घर पहुंचे। कुलदीप यादव घर लौटा तो परिजन भी उन्हें पहचान नहीं पाए। वैसे तो बहन को रक्षाबंधन पर भाई की तरफ से गिफ्ट मिलता है, लेकिन एक बहन को रक्षाबंधन जाने के बाद गिफ्ट के तौर में अपना भाई वापस मिला है, वो भी 28 साल बाद। कुलदीप यादव के पिता का नाम नानकचंद यादव है और माता का नाम माया देवी है। उनका जन्म देहरादून में हुआ था, लेकिन पिता ONGC में थे, इसलिए 1972 में परिवार अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया था। पहली से 7वीं तक की देहरादून में पढ़ाई की और गुजरात आने के बाद ज्ञानदीप हिंदू हाई स्कूल अहमदाबाद में 12वीं तक की और फिर साबरमती आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद LLB की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी चैन नहीं हुआ और फिर उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ पान की दुकान खोली। इसके बाद एक गैराज भी शुरू किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कोई आय नहीं थी। इसके बाद उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और देश के लिए काम करने का अवसर मिला और तय किया कि अच्छा है, देश के लिए मेरा भी कुछ योगदान होगा। अब बताएंगे पाकिस्तान कब गए और कैसे पकड़े गए। 1992 में पाकिस्तान में 2 साल तक उन्होंने अपना टास्क पूरा किया। 12 जून 1994 की रात 8 से 8:30 बजे का समय था। भारत की सीमा में एंट्री करने की कोशिश में था, लेकिन तब वहां रहने वाले कुछ लोगों ने उन पर शक किया और उन्हें तुरंत एजेंसी को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही मिनटों बाद अरेस्ट कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर हथकड़ी पहनाई गई। इसके बाद आर्मी की गाड़ी से ले जाया गया था और उनको ये आज तक नहीं पता कहाँ ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मैं सेना की हिरासत में था। वहीं से पूछताछ शुरू हुई। आर्मी की पूछताछ के दौरान बहुत ही प्रताड़ित किया। आर्मी की हिरासत में करीब 2.5 साल तक यह पूछताछ चली और यातनाओं का दौर जारी रहा। इसके बाद 1996 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुलदीप यादव जी का जेल में एक दोस्त बना जिनका नाम था सरबजीत सिंह। उन्होंने बताया 1996 में जेल में शिफ्ट किया गया और 1997 में पहली बार मेरी सरबजीत से मुलाकात हुई। सरबजीत और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि उनसे मुलाकात 15 दिनों में ही हो पाती थी। जब जेलर हमसे मिलने आया करता था, वो स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है और देश के लिए अपना बलिदान दिया। सरबजीत की मौत के बाद जेल में कई बदलाव हुए। पहले पाकिस्तानी कैदी और हमारे बैरक अलग हुआ करते थे, लेकिन हम बीच बीच में एक दूसरे से मिल सकते थे। लेकिन सरबजीत की मौत के बाद हम पूरी तरह से अलग हो गए। अब कोई पाकिस्तानी हमसे नहीं मिल सकता था और न ही हम उनसे। सिक्योरिटी एजेंट के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया था। पहले हमारी हालात बहुत नाजुक थी, लेकिन इसके बाद जेल में कई बदलाव हुए। सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी थी और पहले की तुलना में अब खाना भी अच्छा मिलने लगा था। मेडिकल चेकअप की सुविधा में भी सुधार किया गया। वहां आने वाला डॉक्टर हम लोगों का काफी ख्याल रखा करता था। 28 साल बाद कैसे रिहा हुए कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने बताया कि सजा 26 अक्टूबर 2021 को खत्म हुई। इसके बाद खबर मिली कि मैं रिहा होने जा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 24 जून 2022 को मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और उन्होंने 15 दिन के भीतर मेरी रिहाई का आदेश दिया। इसलिए उस सरकार और हमारी सरकार की कृपा से आज मैं आपके सामने हूँ। कुलदीप यादव से जब यह पूछा गया कि परिवार के लोगों में और भारत में कितना बदलाव देखते हैं, परिवर्तन तो पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा हो गया है। भारत में इतना विकास हो चुका है कि कुछ भी पहचानना मुश्किल हो रहा है। मुस्कुराते हुए सब कुछ बदल गया। बस इतना ही कहूँगा। यहाँ तक कि मैं मेरे गृह क्षेत्र को भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। परिवार के लोग मुझे लेने नहीं पहुँचते तो मैं अकेला यहाँ मुश्किल से पहुँच पाता। 22 अगस्त को बाघा बॉर्डर से भारत पहुंचे। कुलदीप यादव बताते हैं कि 22 अगस्त को
पाकिस्तान से उनके साथ शंभुनाथ नाम के भी एक शख्स को रिहा किया गया था। दोनों बाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए। कुलदीप यादव रात के करीब 11 बजे अमृतसर पहुंचे और घर में फोन किया। उनकी रिहाई की बात सुनकर घर में जश्न शुरू हो गया। परिवार के सभी लोग फोन पर मेरी आवाज सुनना चाहते थे। खुशी के मारे घर में रात भर कोई नहीं सोया। कुलदीप ट्रेन के जरिए 25 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचे और 28 सालों बाद परिवार से मिले। 28 साल बाद जब मैं परिवार से मिला, मेरे मन में बहुत ज्यादा खुशी थी। मैंने तो अपना जीवन खत्म समझ लिया था, इसलिए यहाँ तो मुझे दूसरा जन्म मिला है। परिवार में भाई बहन और सभी के चेहरों पर खुशी, उनकी खुशी देखकर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि परिवार ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया, कितना दर्द झेला। इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुलदीप यादव की सरकार से अपील है कि मेरी मदद करे। आर्थिक रूप से मेरा परिवार बहुत परेशान है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं 32 साल बाद लौटा हूँ। मैं अब 59 साल का हो चुका हूँ। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के चलते मेहनत के काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि मैं आगे क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। फिलहाल भाई बहनों पर निर्भर हूँ। अगर सरकार, मीडिया या देश के लोग मेरी आर्थिक मदद करते हैं तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कुलदीप यादव की आशा है कि सरकार उनके साथ सेवा नियुक्त सैनिक जैसा व्यवहार कर उन्हें मुआवजा देगी। उन्हें खेती के लिए जमीन, पेंशन और घर बनाने के लिए जमीन दी जाए। जय हिंद।